Welcome to one and all. We started with the chapter Operating Systems from CS1 12th standard. In this we completed two topics and the next one is allocation methods, that is contiguous and non-contiguous methods. So let's see about this method. Allocation methods means कि जो भी हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ठीक है, सो ओएस उसे किस तरीके से उस डेटा को स्टोर करता है, ठीक है. सो देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज कंटीजियस मेथड एंड सेकेंड वन इज नॉन कंटीजियस मेथड. कंटीजियस, द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज whatever we are storing it will be in sequence. Okay, means what? अगर हमारे फाइल का साइज 5 KB है फॉर अ पर्टिकुलर फाइल, ओके, तो ये पूरा 5 KB एक ही प्लेस पे स्टोर होगा, ओके, एक ही जगह पे स्टोर होगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटीजियस. एंड नॉन कंटीजियस मीन्स ये 5 KB का फाइल अगर पार्ट बाय पार्ट में स्टोर किया है, ओके, that is 1 KB at one place and it is linked with some other place. So 5 KB is divided into number of memory locations, okay, and the meaning of contiguous is कि जो भी आपका डेटा का साइज है वो एक ही जगह पे है, ओके. सो लेट्स सी contiguous methods में कितने हैं मेथड? फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट. Okay, and in non-contiguous, chained and indexed allocation. So this we have to learn. Let's see one by one. In contiguous method, just you should know the meaning of first fit, best fit and worst fit. So first fit is this method allocate first block that is big enough. Okay, तो first fit में क्या है? अगर आपका फाइल का साइज 5 KB है, okay, and in starting if the space is 9 KB, 10 KB और 12 KB जो भी है, और ये हमें पता है कि 5 KB यहाँ पे स्टोर हो सकता है, ओके. सो दिस इज और फर्स्ट फिट. मीन्स स्टार्टिंग में ही अगर हमारे पास यहाँ पे सी और लोकेशंस आर 1 KB, 9 KB, 4 KB एंड 6 KB, ओके. सो फर्स्ट फिट का क्या मीनिंग है कि जैसे ही वो सारे लोकेशंस को चेक कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो जो पहला उसको बेस्ट जगह मिलता है स्टोर करने के लिए, जहाँ पे वो डेटा अपना स्टोर कर सकता है, दैट इज नोन एज फर्स्ट फिट. सो एट 1 KB यहाँ पे तो कुछ भी फाइल नहीं स्टोर होगा बिकॉज दिस 5 KB इज मोर देन 1 KB, ओके. सो 9 KB इज द सेकेंड लोकेशन वेयर ये 5 KB का फाइल स्टोर हो सकता है. सो दिस इज नोन एज फर्स्ट फिट, कि जो भी पहला पर्टिकुलर इनफ स्पेस मिलेगा वहां पे डेटा स्टोर होगा. नेक्स्ट इज बेस्ट फिट. बेस्ट फिट का क्या मीनिंग है? ये 5 KB अगर हमारा फाइल का साइज है, ठीक है, तो वो पहले इस 5 KB को सारे लोकेशन से मैच करता है. लाइक हियर वी आर हैविंग 1 KB, तो उसे पता है यहाँ पे फिट होना इज नॉट पॉसिबल. 9 KB दिस इज मोर, उसे ये पता है यहाँ पे फिट तो हो सकता है, बट जो ये मेमोरी वेकेंट है इसका साइज ज़्यादा है 5 KB से. 4 KB इज लेस एंड 6 KB येस इट इज नियर अबाउट एरिया और द मेमोरी साइज, ओके, इट इज नियर अबाउट सिमिलर टू 5 KB. ऐसा है कि अगर हमने ये 5 KB का डेटा 6 KB वाले मेमोरी स्पेस में स्टोर किया, मीन्स व्हाट, हमने अप्रोप्रिएट डेटा स्टोर किया एंड विल जस्ट लूज हियर 1 KB. 5 KB स्टोर होगा और मेमोरी वेस्टेज कितना होगा? 1 KB. बट इफ वी विल स्टोर इन 9 KB देन यहाँ पे 4 KB डेटा मेमोरी वेस्ट होगा, ओके. सो बेस्ट फिट का क्या मीनिंग है? वो स्मॉलेस्ट ब्लॉक चेक करता है दैट इज बिग इनफ टू स्टोर. सबसे स्मॉलेस्ट चेक करेगा जिसमें वो अपना डेटा फिट कर सके. सो इफ वी आर हैविंग हियर 4 ब्लॉक्स, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो 6 KB इज द स्मॉलेस्ट वन दैट इज बिग इनफ टू स्टोर द डेटा 5 KB, और यहाँ पे जो मेमोरी लॉस होगा, वेस्ट होगा, दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू 9 KB, ओके. सो दिस इज द बेस्ट फिट.
नेक्स्ट इज वर्स्ट फिट. दिस मेथड अलोकेट्स लार्जेस्ट ब्लॉक. इसमें क्या है कि कोई भी ब्लॉक सामने होगा, ओके, लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा फ्री साइज जहां होगा, इट विल अलोकेट द फाइल. ठीक है, अगर वो फाइल का साइज बहुत कम है लेकिन सबसे जो ज़्यादा लार्ज मेमोरी साइज जो भी वेकेंट होगा वो वहाँ पे स्टोर कर देगा. सो दिस इज वर्स्ट फिट एंड वर्स्ट फिट इज एक्चुअली नॉट गुड, ओके, बिकॉज इसमें मेमोरी वेस्टेज बहुत होता है. एंड बेस्ट फिट जो मैक्सिमम यूज होता है, बिकॉज बाय यूजिंग बेस्ट फिट ये मेमोरी वेस्टेज जो है ये बहुत कम होता है. ओके, सो नेक्स्ट वन, नॉन कंटिजियस मेथड्स. नॉन कंटिजियस में फर्स्ट वन इज चेन्ड अलोकेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन्ड अलोकेशन? सपोज वी आर हैविंग अ फाइल, ओके, एक फाइल है और वो एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 9 है और वो एंड कहाँ हो रहा है 25 पे. सो लेट्स सी इफ वी विल गो ऑन 9th प्लेस. ये हमारा 9th प्लेस है. वी कैन सी यहाँ पे 16 लिखा है. मीन्स व्हाट? नेक्स्ट लिंक इज गिवन. चेन में आपके पास सब कुछ यहाँ पे स्टोर है. आप 9 पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट डेटा के लिए आपको 16 पे जाना है, तो वो 16 पे गया. 16 कहाँ है? सी हियर. 16 पे जाने के बाद पता चलता है यहाँ से डेटा रीड राइट या जो भी काम होगा वो प्रोसीजर करने के बाद मूव टू फर्स्ट प्लेस. फर्स्ट पे फिर से नेक्स्ट लिंक है, दैट इज ऑन 10. 10 पे नेक्स्ट है 25, ओके, एंड 25 पे फाइनली यू आर गेटिंग -1, दैट इज नल हियर. ओके, यहाँ पे हमारा ये अलोकेशन जो है यहाँ पे स्टॉप हुआ. सो व्हाट इज द मीनिंग? चेन्ड मीन्स अगर मेमोरी वेस्टेज जो है इसके थ्रू कम होगा, जहाँ जहाँ पे भी मेमोरी वेकेंट है, सो दैट कैन बी यूज्ड हियर. ओके, क्योंकि अगर एक साथ हमारे लिए, मतलब एक साथ अगर फाइल स्टोर करने के लिए वी आर नॉट हैविंग स्पेस इन आवर मेमोरी, सो वी कैन स्टोर इन दिस फॉर्मेट, दैट इज चेन्ड अलोकेशन. ओके, तो चेन्ड में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में भी डेटा हमारा स्टोर हो रहा है. सो लेट्स सी द थ्योरी. It is used in non-contiguous allocation. In this, each file is linked list of disk block. Okay, तो इसमें क्या है, हर एक फाइल के जो है दूसरे फाइल से लिंक है. डिस्क ब्लॉक्स में बी स्कैटर्ड एनीवेयर ऑन द डिस्क. अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो भी फाइल्स है वो सारे ब्लॉक्स अलग अलग जगह पे हैं. ओके, फाइल के ब्लॉक्स जो है अलग अलग जगह पे हैं. द डायरेक्टरी कंटेन्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड द लास्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल. तो यहाँ पे ये पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है 9, हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें नेक्स्ट पॉइंटर मिलते जाएगा. ओके, क्रिएटिंग अ फाइल इन चेन्ड अलोकेशन इज इजी. तो अगर हमें चेन्ड अलोकेशन यूज करके फाइल क्रिएट करना है, सो इट इज इजी. देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल मेमोरी वेस्टेज. ओके, मीन्स इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी मेमोरी वेस्ट हो रहा है वी आर यूजिंग दैट. ओके, सो देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर साइज ऑफ फाइल व्हेन इट इज क्रिएटेड. तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि फाइल साइज क्या है, क्योंकि जैसे जैसे फाइल स्टोर हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द पॉइंटर डेटा भी स्टोर होते जा रहा है. ओके, ऑन सेपरेट लोकेशंस. ईच फाइल रिक्वायर स्पेस फॉर पॉइंटर. हर एक फाइल में क्या होना चाहिए, पॉइंटर के लिए स्पेस होना चाहिए. नाउ यू कैन सी, जैसे हम 9 के पास जाने पे ये पता चला कि नेक्स्ट पॉइंटर इज 16. क्यों? यहाँ पे पॉइंटर के लिए स्पेस है. ओके, पॉइंटर के लिए यहाँ पे स्पेस रखा है टू रीड दैट विच इज द नेक्स्ट पॉइंटर. ओके, इफ पॉइंटर इज लॉस्ट देन वी कांट ओपन द फाइल. सपोज अगर हमारे कोई भी लिंक में पॉइंटर अगर लॉस्ट हो गया, मीन्स व्हाट, नेक्स्ट फाइल वी कैन नॉट ओपन. ओके, सो ये चेन्ड अलोकेशन में क्या है, इफ यू वांट टू एक्सेस इन बिटवीन फाइल्स देन ऑल्सो वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द चेन फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो इन सम वे इट इज़ टाइम वेस्टेज ऑल्सो. दैट इज, अगर आपको इन बिटवीन कोई फाइल अगर एक्सेस करना है देन ऑल्सो यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द चेन अलोकेशन. ओके, नेक्स्ट वन, इंडेक्स्ड अलोकेशन. सो जहाँ पे वहाँ हमारा टाइम वेस्टेज भी हो रहा था, डेटा भी सिक्वेंशली स्टोर था, तो अगर हमें इन बिटवीन डेटा को रीड राइट करना है और उसमें कुछ अपडेट करना है, सो वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द चेन.
but to avoid that we are having indexed allocation. You can see here फाइल है, इंडेक्स्ड एक ब्लॉक रहेगा यहाँ पे, उस ब्लॉक में आपका सारा इंडेक्स्ड मेंशन है, मीन्स सारे पॉइंटर्स मेंशन है कि आपका जो फाइल है उसका डेटा कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट पे है, 9 पे है, 10 पे है, 16 पे है, 25 पे है. ओके, सो ये पॉइंटर्स मेंशन है. सो इंडेक्स्ड मीन्स व्हाट, एक ये जो लोकेशन है इस जगह पे सारे इंडेक्स्ड को स्टोर किया है. ओके, एंड नाउ यहाँ पे सेपरेट सेपरेट फाइल्स को भी स्टोर कर दिया है अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स. सो इफ यू वांट टू change the content of our file, so it will be easy, we can directly move to that place and we can change it. Okay, so let's see the theory. In this allocation, all pointers are brought together into one location called index block. तो यहाँ पे क्या है, सारे pointers को एक जगह पे store किया है, that is the place here, for example 19. So this is known as here indexed block, जहाँ पे सारे index को store किया है. Each block has its own index block, which is an array of disk block address. Okay, an index can be list of pointer. Index क्या है, list of pointer. Index में क्या क्या store है, number of pointers we are having. Okay, index allocation support access without suffering from external fragmentation. यहाँ पे क्या है, without suffering from external fragmentation, and we can access any file. Okay, क्योंकि हर एक का पॉइंटर सेपरेट है, सो हमें जो भी फाइल एक्सेस करना है वो डायरेक्टली हम उस लोकेशन पे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल पॉइंटर, इंडेक्स पॉइंटर. ओके, द इंडेक्स ब्लॉक इज नॉर्मली ऑन द डिस्क ब्लॉक विच कैन बी रिटन बाय इटसेल्फ. तो इंडेक्स ब्लॉक क्या होता है, डिस्क में स्टोर होता है, डिस्क में जो भी डेटा स्टोर होता है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स ब्लॉक. ओके, एंड विच कैन बी रिटन बाय इटसेल्फ, जो ऑटोमेटिकली राइट हो जाता है. ओके, लाइक द इंडेक्स, अभी जैसे हमने कोई फाइल क्रिएट किया मेमोरी में, जहाँ पे भी वो लोकेट हो रहा होगा उसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स अलोकेशन. आई होप कि आपको नॉन कंटीजियस एंड कंटीजियस मेमोरी मेथड्स, अलोकेशन मेथड्स आपको क्लियर हो गए हैं. ओके, ट्राई टू रिकनेक्ट द थिंग्स विथ योर रियल लाइफ, like whatever we are doing on laptop, computer and mobile. Okay, so this chapter will become very easy for you all. So next thing we'll do in our next class is device drivers, video terminals. Okay, so this topic is really important for your board. In this we will do near about 10 marks topic. Okay, 3 marks and 4 marks के questions हम लोग यहाँ पे solve करेंगे and that will give you 10 marks for your board. Okay, so till that time do all the contents of last 3 lectures, and if you are facing any kind of doubt please mention through comment or through email. Okay, thank you class.